नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, कभी कभी हम उठते हैं और हमारा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि आज काम करें या सोते रहे। कभी इतने आलसी हो जाते हैं कभी। और कभी कभार होता है कि हम अगर जल्दी उठ जाए ना सुबह सुबह और हमारा 1 घंटे में सारा काम फिनिश हो जाए ना, तो पूरा दिन हमारा ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कोई त्यौहार है या मतलब ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम फिनिश कर लेती हूँ ना, तो उस दिन पूरा दिन मुझे अच्छा लगेगा और एक पॉजिटिव मतलब पूरे दिमाग में ख्याल भी पॉजिटिव आते हैं और एक त्यौहार की तरह भी लगता है ना आपको, आप लोगों को भी। और जिस दिन लेट हो जाए हमारा उठना और सारे काम इधर से उधर तितर बितर सारे हो जाते हैं, तो उस दिन तो पता नहीं सब पे गुस्सा करने लगते हैं और कुछ अगर हमें कुछ अच्छा भी बोल दे तो वो भी हमें बुरा लगता है। तो ये होता है और मतलब हमारे वजह से होता है। तो हमारी एक हैबिट होनी चाहिए सुबह जल्दी उठ के सारे मतलब काम एक लय से पूरा करना। तो उस दिन अगर ये हैबिट हमारी हो गई ना, तो हमारा दिन भी हर दिन अच्छा रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। तो मेरा यही रहता है कि मैं भी पहले ऐसे करती थी, लेट उठना वही होता था। पर अब मेरी एक अच्छी हैबिट बन गई है कि अब मैं जब भी जल्दी उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं नहा के भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और फिर जो भी है मैं जो स्लैब वगैरह किचन की ये साफ करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह होता है कृष्णा सोती रहती है, तो मेरा काम यही रहता है कि सबसे पहले किचन का काम कर लेती हूँ। उसके उठने के बाद तो मेरा बस कुछ भी नहीं होता है। तो मैं पूजा वूजा करके अब सीधा किचन में आ गई और किचन की स्लैब वगैरह अच्छे से साफ कर लेती हूँ। बर्तन तो मैं ना रात को ही सारे वॉश कर लेती हूँ और किचन भी मैं रात को ही वॉश कर लेती हूँ। फिर भी एक बार हमारे उधर क्या होता है कि एक बार जो भी बासी बर्तन है ना, वो रात के अगर रह जाते हैं तो बासी बोलते हैं। अगर कितनी भी साफ कर लो फिर भी है ना, जो रात को वॉश किए हुए एक बार सुबह हम वापस वॉश करते हैं। ये हमारे घर से ही रहते हैं। तो ये दूध मैं बालकनी से लेके आ गई हूँ, क्योंकि वो दूध वाले भैया दूध डाल के चले जाते हैं। तो मैं दूध लेके आ गई थी और सुबह सुबह उठते ही मैंने मेरे लिए चाय बना दी थी। तो वो चाय पी और दूध का रात का एक बर्तन था वो भी मैंने वॉश कर लिया। और जो बासी बर्तन हम बोलते हैं ना, बासी रह जाते हैं, मतलब एक दो ऐसा रह ही जाता है, उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ये तवा वगैरह रात को मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर भी हमारे उधर ऐसे बोलते हैं, हमारे तो मिट्टी के चूल्हे होते हैं ना, तो उस पर ऐसे गीला पोछा करके ऊपर निकालते हैं और चकला बेलन जो भी होता है उनको एक बार वापस वॉश करते हैं। तो ये गांव में ऐसा रहता है। सिटी में तो आजकल क्या कुछ भी नहीं, बस वो आजकल सबकी ऐसी हो गई, क्योंकि सबकी बिजी लाइफ हो गई, सब है ना शॉर्टकट अपनाते हैं, बस जितना हो उतना कम करना। और आजकल तो घर में मेड रखते हैं तो वो अब क्या दूसरे पे डिपेंड हो जाते, तो इतना नहीं रहता है। पर एक हमारी भी ऐसी आदत होनी चाहिए काम की, नहीं तो फिर क्या है, वो अब कितना भी हम जॉगिंग कर ले, कितना भी डाइट कर ले, अगर हम घर के काम नहीं करेंगे तो हमारा वही वेट बढ़ेगा। ये है अक्सर, ये पहले वाले औरतों को आपने देखा होगा, मतलब उनका वेट भी आपने देखा कभी नहीं बढ़ता है, कभी मोटे नहीं होते और एकदम मतलब स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि पहले वाली औरतें खुद काम करती थी। पर आजकल तो हम अब सिटी में रहने लगे और हम खुद भी काम करते, तो मैंने तो लोगों से यही कहते हुए सुना है कि आप लोगों को काम ही कितना होता है। जबकि मैं बता दूं कि मेरा काम मैं जितना पूरे दिन करती हूँ ना, वो कम ही रहता है। अगर मैं काम को छेड़ूँ ना, तो मेरा पूरा दिन काम ही काम रहते हैं। वो तो अच्छा है कि घर के काम, तो अब बच्चे के साथ कैसे काम नहीं रहता है, काम तो रहता ही है। बस लोगों की तो यही सोच है कि तो सिटी में लोग रहते हैं उनके काम कम होते हैं। काम उतने होते हैं, करने वाला होना चाहिए। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं काम को, क्योंकि वो बिजी होते हैं अपने वर्क लाइफ में, वो काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम करते हैं, तो घर के काम को इग्नोर करते हैं। और हम जैसे लोग हैं वो हमें तो काम करना ही रहता है। तो अब ऐसे लोग बोलते कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं क्या काम होते हैं, चाहे 10 लोग हो चाहे 3 लोग हो, काम उतना ही होता है, बर्तन भी उतने ही होते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, सब काम होता है, झाड़ू पोछा भी करना होता है। ये तो बस लोगों की सोच है, हम नहीं बदल सकते। हमें बस लोगों की बातों को इग्नोर करके ही आगे लाइफ में बढ़ना रहता है।
तो फ्रेंड अभी कृष्णा देखो, वैसे ये नीचे हम गिद्दे पे ही सोए थे, कृष्णा सुबह मेरे साथ उठ गई थी। तो ये क्या है, चाय पी के, मतलब चाय तो नहीं पीती है, दूध पीती है, पर दूध में उसके साथ थोड़ा सा मेरे को चाय मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो वो वाइट दूध पीती नहीं। तो वो चाय दूध पी के वापस सो गई थी, फिर वो उसे सुबह उठते ही झूला चाहिए, तो वो झूले में अभी सो गई थी। और मैंने कहा चलो ये सो रही तो मैं फटाफट झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। और मेरा क्या रहता है, अभी गर्मी का कितना मौसम है, तो गर्मी में मैं सबसे पहले ना बाहर के ही काम करती हूँ, जैसे बालकनी को वॉश करना और किचन वाली बालकनी को कपड़े वॉश करना, यही मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तो इतनी गर्मी है ना, गर्मी। और ये हैबिट होनी चाहिए, सुबह सुबह आप लोग बोलते हो ना सुबह सुबह गर्मी में क्या काम करें, तो आपको अंदर वाले काम है ना छोड़ देने चाहिए पहले। जो गर्मी के काम है, सुबह सुबह एक तो ठंडी हवा आती है और मौसम भी अच्छा रहता है, तो सबसे पहले हमें बाहर का ही काम कर लेने चाहिए। फिर तो क्या है, बच्चे अब फिर बच्चे भी हमारे पीछे पीछे बाहर आएंगे, फिर गर्मी रहती है, बहुत रहती है। तो मेरी ये शुरू से ही है कि गर्मियों के दिनों में मैं बाहर के काम कर लेती हूँ सबसे पहले। तो मैं पोछा अभी पूरे घर का तो नहीं लगा रही हूँ, मैं बस बालकनी को ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार बालकनी साफ हो गई ना, तो सुबह उठते ही किस्सू, अब सुबह तो हो गई है, उठते ही किस्सू को सीधा बालकनी में ही आता है। उसे चाय भी बालकनी में पीनी है, खाना भी बालकनी में ही खाना है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो उसे अच्छा लगता है बालकनी में। और हमें भी है ना, एक सुबह सुबह ऐसे मतलब खुली हवा में बैठ के ऐसे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा किसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमें भी बालकनी में बैठ, तो सबसे पहले मैं बालकनी ही साफ़ कर रही हूँ। और अभी कूलर भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि कूलर को है ना हमें रात रात में 3 बार भरना पड़ता है, इतना बड़ा है, फिर भी है ना गर्मी के अंदर जल्दी खाली हो जाता है। और ये मेरा देखो, ये जो पैर साफ करने वाला ये भी पूरा फट गया है, तो मैंने कहा चलो इसको भी आज मैं वॉश करके सील लूँगी। तो अभी मैं कूलर भर रही हूँ, और कृष्णा भी है ना बीच बीच में उठ रही थी, तो मैं उसे भी झुला रही हूँ, और कूलर तो भर गया है। तो फ्रेंड क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों का घर होता है, तो कुछ ना कुछ तो अब पूरे दिन तो काम बनता ही है। तो ये जो अंदर किसी का टॉय है ना हॉर्स वाला, तो उसमें क्या है, वो मेरा रोटी बनाती हूँ ना रात को, तो वो आटा लेके गई थी और गीला आटा करके पूरे हॉर्स पे ना लेप लिया। तो मैंने इसको इधर रख दिया था, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी और पूरे हॉर्स को आटे ही आटे से कर रही थी। तो मैंने अभी ना थोड़ा पानी डाल के उसको गीला करके रख दिया था। मैंने कहा अब थोड़ी देर में मैं इसको साफ़ करूँगी, सारा आटा निकल जाएगा। तो अभी इसको भी मैं साफ़ करके बालकनी में सुखा दूँगी, ताकि किसी के उठने से पहले ये भी सूख जाए, क्योंकि वो उठते ही उसको बस अपने खिलौने ही चाहिए अपने आसपास, वो अपने खिलौनों को दूर नहीं रखती है। तो ये मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं ना थोड़े से ही किचन में सारे बर्तन वगैरह फैले हैं, वो मतलब मेरे को सारे सही करने हैं। जब तक किसी ना उठे तो मेरे वो बोलते ना बल्ले बल्ले। और एक ये होना चाहिए कि सुबह सुबह 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद तो इतनी गर्मी रहती है कि हम घर में कूलर के आगे भी कुछ काम नहीं कर पाते, बस इतनी गर्मी रहती है। तो मैंने कहा चलो अब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, पर आज कपड़े थोड़े ही थे। अब देखो कृष्णा भी उठ गई, और उसको उठते ही बस बच्चों को रहता है ना कि माँ चाहिए, और बस। और ये देखो, ये बच्चे की तरह ना ऐसे सो जाती है मेरे से, उसको अच्छा लगता है, सुबह उठते ही मेरे कंधे पे ऐसे सो जाएगी। तो मैं ये जो बैट है मच्छर जो मारने वाला, उसको भी छुपा देती हूँ, क्योंकि उसको अभी पता चल गया ना कि इधर लगा हुआ था, रात को बहुत मच्छर काटते हैं फ्रेंड। तो अभी इसको मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो उसको चाहिए, बस बैट चाहिए। अब ये देखो कैसे आप सब लोगों को हाय कर रही है। और मैंने अभी दूध गर्म करने के लिए रखा था, अब इसके लिए मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि ये इसको दूध चाय चाहिए उठते ही। तो मैंने कहा चलो दूध चाय भी बना देती हूँ, मैं भी पी लूँगी और कृष्णा को भी पिला देती हूँ। बस उसे चाहिए मम्मा पास में, क्योंकि बच्चे अगर फैमिली से दूर रहते हैं ना, तो एक माँ ही रहती है उसके दिन भर पास में, क्योंकि पापा तो ड्यूटी जाते हैं। तो अब उसको ऐसा मतलब अकेले रहते भी नहीं है बच्चे पास, अगर ऐसा हमारे पास अकेले रहते तो। अब वो मैंने उससे बोला नीचे बैठ जाओ, नहीं, उसको तो स्लैब पे ही बैठ के बातें करनी है। और उसके लिए मैं एक छोटे से बाउल में, क्योंकि मैंने तो सुबह चाय बना के पी ली थी, तो उसके लिए मैं छोटे से में है ना थोड़ी सी दूध डालती हूँ और थोड़ी सी चाय पत्ती डालती हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा तो फिर नहीं डालती। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मैं भी पी लूँगी, फिर ये तो खेलने लग जाएगी, तो मेरे को तो अभी काम सारा पोछा वोछा लगाना ही है। और ये देखो कैसे इधर इसका नींद ही नहीं उड़ी है इसकी तो, और देखो कैसे बैठी है चुपचाप से। तो इसकी तो चाय होगी रेडी। और ये किचन में ऐसे ही करती है, अगर मेरे पास बैठ जाएगी ना तो सारे डब्बे इधर से उधर अलट पलट कर देती है। और सब लोग बोलते हैं काम नहीं है, बच्चे के साथ कैसे काम नहीं रहता है अभी बताओ। क्योंकि बच्चा है ना, अगर घर में बच्चे एक हो या दो हो, पूरे घर को उथल पुथल कर ही देता है।
और ये देखो, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि इसको उठते ही घोड़ा अपनी गाड़ी अपने खिलौने ही चाहिए। तो ये किस्सू की चाय और मेरी चाय। मैं इसको ऐसे नहीं बोलती कि दूध पी लो, इसको चाय ही बोलती हूँ। अगर इसको तो ऐसा बोल दिया ना दूध पी लो, तो ये दूध पीती नहीं है। ऐसे बोल दिया दूध क्यों लेके आए, पर इसकी तो हो गई है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। ये देखो, किसू ने एक दिन मेरे को कलर ला के दिया और बोला मम्मा मेरे लिए फूल बनाओ। ये मैंने फूल, बेटी अंदर सारा वॉल खराब कर रही है और मैं बाहर कर रही हूँ। तो आज है 1 मई है और अभी टाइम हुआ है 8-9 बजे हैं। 8:57, लगभग 9 बज चुके हैं। और हम सुबह सुबह अभी बालकनी में बैठ के चाय पी रहे। अब थोड़ी देर बाद हम नाश्ता करेंगे। और मैंने पूजा कर ली, आधा काम कर लिया। जो काम धूप वाले थे ना, जो धूप में बालकनी गाड़ी चलो चलो, और जो काम अगर गर्मियों में ना, सबसे पहले मैं बाहर वाले काम करती हूँ। बाहर तो क्या मतलब बालकनी, और जो छोटे छोटे काम है कूलर भर दिया, क्योंकि अभी 10 बजे पानी जाने वाला है 1 घंटे बाद। तो मैंने वो सारा काम कर लिया है। अब अंदर का है नाश्ता बनाना और झाड़ू पोछा करना। कपड़े मैं कल वॉश करूँगी क्योंकि आज थोड़े ही हैं। और किस्सू को अभी नहलाना है। ये थोड़ी अभी नींद से उठी है, तो अभी इसका थोड़ा माइंड सही होगा तब करवाएंगे इसको स्नान। ये देखो क्या कर रही है ये, सुबह सुबह बस इसको अभी पत्थर से खेलना है। और ये देखो, इनकी हालत ऐसी कर देती है बेचारों की कलर से। अब आज वॉश किया है तो थोड़ा अच्छा है। अब कहाँ जा रही है? इसको कुछ याद आ गया, अब लेने के लिए जाएगी। और आज देखो, इतनी धूप इतनी गर्मी होती है इधर। तो फ्रेंड कृष्णा तो लग गई है अपने काम में, क्योंकि वो तो अब खेलने में लगी। उसको ये झूला, बैठने वाला झूला चाहिए। ये आप लोगों ने पूछा था ना झूला कहाँ से लेके आए, हमने ये ऑफलाइन जोधपुर से लिया था। तो इसको ऐसे बैठने वाला झूला चाहिए और सामने इसको टीवी लगा के रखना है। बस ये इसका काम, ये झूला झूलेगी। बस अब मैं कर रही हूँ काम। मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ काम करने, तो ये बोले ठीक है जाओ। अब ये मेरे को बार बार बुला रही है, मम्मा झूला दे दो झूला दे दो। इसको पीछे बैठ के इसको झूला पे झूलना आता है, फिर भी ये बोल रही मेरे को झूला दे दो। मैंने इसे बोला मैं पहले फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप आ जाएगी। गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार तो साउथ में भी गर्मी ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से, और ये कूलर से पानी इधर गिर जाता है पता नहीं कैसे। तो मैंने कहा फटाफट काम करके फिर इसके साथ खेलूंगी। वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने जो आधा बालकनी को तो कर लिया था साफ, और बाहर से भी मैंने गेट के बाहर कर लिया था। बस ये रूम और हॉल रहे और किचन रहे, इनको कर लेती हूँ। फिर तो खेलना ही है बच्चों के साथ, तो वही काम में लग जाते हैं। सुबह सुबह यही रहता है, बस काम करो। और सुबह उठते ही डेली वही सेम सेम काम रहता है, तो अब क्या करना है वही। ऐसा कभी कभी तो एक ही काम करके फ्रेंड बोर हो जाते कि वही सुबह उठो वही काम करो। जिंदगी में ऐसे लगता है कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ है ना काम निकालती रहती हूँ। DIY जो भी फ्रेम वगैरह वो बनाती रहती हूँ। नहीं तो फिर और कुछ क्लीनिंग का काम ढूंढ लेती हूँ। नहीं तो फिर वही सेम उठो वही काम करो। इतना अजीब लगता है कि अब है क्या जिंदगी में। इसीलिए ना सुबह सुबह उठ के काम करती हूँ ना, तो फिर मेरे को ऐसा फील नहीं होता है, और पूरे दिन मतलब एक अच्छा सा फील होता है। तो अब मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। और फ्रेंड पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ। अगर कभी कभार ऐसा हो जाता ना कि लेट हो रहा है या फिर आज खाना बनाने में लेट हो रहा है, तो फिर मैं खड़े खड़े पोछा लगाती हूँ। और इधर सारे देखो टेबल के नीचे सारे किसी अपने खिलौने ठूस लेती है। उसे कुछ भी रहता है ना, अंदर मैंने इसका बॉक्स ला के रखा है, आप लोगों ने कई बार ब्लॉग में देखा है। फिर भी उसको सारे खिलौने इस टेबल के नीचे ही डालना है, और टेबल के ऊपर भी भर देती है अपने खिलौने। ये पूरा कॉर्नर में ऐसे भर के रखती है, और रात को खेलती है ना तो पूरा फैला के रखती है। तो फिर मैं भी है ना टेबल के अंदर ही डाल देती। मैंने कहा क्या सुबह वापस से वही निकालेगी। तो ये मैं ना ऐसे हाथ से पोछा लगाने से मेरे को ऐसा लगता है अच्छे से क्लीन होता है। क्योंकि ना जब भी मैं ऐसा अगर खड़े वाले से लगाती हूँ तो पानी की लाइनें ही लाने लग जाती है। तो पर कभी कभार इमरजेंसी में मैं लगा ही देती हूँ खड़े खड़े से, क्योंकि लेट होता है। तो बाकी तो अक्सर मैं हाथ से ही लगाती हूँ। मेरे को हाथ से ही लगाना पोछा अच्छा लगता है। तो वही मैंने कहा चलो किचन का तो पोछा हो गया। तो और ये साइड से ना किस्सू बहुत गंदे हाथ लगा देती है, और हम भी कभी लगाते तो एक ब्लैक इस वाली पट्टी पे बहुत गंदे दिखते हैं। तो अब पोछा तो लग गया है। मैंने कहा बाथरूम भी साथ में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब और बाल्टी, अब पानी भी जाने वाला रहता है ना, 10 बजे पानी चला जाता है, फिर 12:30 बजे आते हैं। तो मैंने कहा सारा ये जो बाथरूम है वो भी क्लीन कर देती हूँ। टॉयलेट के तो मैं ना नहाने से पहले ही एक बार क्लीन कर देती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो क्लीन कर देती हूँ। बाथरूम को तो जब हम
बाथरूम का तो हमारा नहाना होता है और बाथरूम को तो कभी हम क्लीन कर लेते हैं, तो यही क्लीन। और इसमें पता नहीं जब भी पोछा लगा के पानी गिराते हैं ना पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। और इसको बाथरूम को तो मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो एक उस पानी के जो छींटे हैं वो दिखते हैं, दरवाजे पे बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं सारा पोछा लगाती हूँ ना उसके बाद इस बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी तो मैंने कहा टाइम है तो कर देती हूँ, पानी तो जा नहीं रहा है। कभी कभार तो पानी चला जाता है तो सारे काम बीच में ही पड़े रहते हैं, फिर पूरा रूटीन है वही बिगड़ जाता है, पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता है। और फिर एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि आज काम। इसीलिए मेरे को है ना दिमाग में ये रहता है कि अगर मेरे दिमाग को मुझे सही रखना है ना तो पहले सबसे पहले मुझे घर के सारे काम खत्म करने हैं। और पूरा काम फिनिश हो गया था तो हमने सोचा चलो बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं और सब्जी भी लेके आ जाते हैं। सब्जी मतलब थी तो मैंने कहा अब बाहर किसी को भी उठते ही बाहर जाना है थोड़ा सा घूमने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको भी घुमा के ले आती हूँ और सब्जी लेके आ जाती हूँ। और इसने देखो बैग नीचे फेंक दिया, इसको तो बस मम्मा आप ही बैग लो, साइकिल भी आप लो। और हम तो जा रहे फ्रेंड सब्जी लेने। और देखो अभी 9:30 हुए हैं और देखो बाहर धूप है और कितनी गर्मी है। और मेरे तो ऐसे दिमाग खराब हो जाता है गर्मी में, और गर्मी में ज़्यादा बाहर निकलती तो मेरा चेहरा भी पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा पता नहीं स्किन पूरी सेंसिटिव और बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है। गर्मियों के दिनों में हालत खराब हो जाती है। और ये कॉम्प्लेक्स हम आ गए थे और हमने सब्जी और फ्रूट्स भी ले लिया था। और ये देखो किस्सू को तो बस आके अब गर्मी लग रही है तो बोलो मम्मा अब घर चलो जल्दी। तो अभी हम आ गए फटाफट से सब्जी और दूध और दही लेने, क्योंकि हमारे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था कि हम आज आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो हम लोग जल्दी ही घर आ गए थे वापस। तो फ्रेंड पसीना हो गया है, चलो चलो। और घर आते ही कृष्णा को तो फ्रेंड बहुत इसको मतलब भूख लग गई थी, तो मैंने इसे बोला बनाना खा ले। तो ये बोली, पहले तो बोली कि हाँ ओके बनाना खा लूँगी। अब देखो बनाना खाने के मामले में भी ये बहुत नाटक करती है। मतलब बच्चों को ऐसा है खाना कुछ नहीं है पर भूखे रहते हैं, खाएंगे कुछ नहीं। इनको अगर चॉकलेट आइसक्रीम देना बहुत मज़े से खाएंगे। तो इसको मैंने बनाना दिया तो बनाना फेंक रही है। फिर वो बोली मेरे को तो जूस पीना है। मैंने कहा चलो। और मैंने दूध लेके आई थी, जो हम पैकेट वाला अलग से लेके आते हैं और गाय वाला अलग से लेते हैं किसी के लिए, क्योंकि फ्रेंड भी आने वाले तो गाय वाला तो मतलब बनेगी थोड़ा सा, ये ½ kg लेते तो इतना तो चलेगा नहीं चाय वाय बनाने के लिए। तो मेरे को फ़ोन उधर आ गया तो मैं पैकेट वाला लेके आ गई थी। और किसी को अभी जूस पीना है क्योंकि उसको गर्मी में जूस ही पसंद है। और ऐसा रहता है ना बच्चों को खाना, हम लोगों को भी इतनी गर्मी में खाने का मन नहीं करता, बस ऐसा मन करता है ठंडा ठंडा खाए। और गर्मी इतनी रहती है ना, खाना सब अच्छी रोटी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बच्चे बेचारे कैसे खाएंगे, तो इसको ना जूस पीना था तो मैंने इसके लिए ऑरेंज जूस बना दिया। अब ये बोली मेरे को तो अब नहीं पीना है, तो मैंने कहा चलो ये जूस मैं पी लेती हूँ। और बनाना देखो खाया नहीं। और फिर मैंने इसको नहला दिया। मैंने कहा चलो अब नहा भी लो, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और घूम के भी आई है। मैं तो सुबह नहा लेती हूँ, फिर इसको नहला दिया और इसको अब रेडी कर देती हूँ। और ये देखो नहाने के बाद ये हमेशा एक छोटे बेबी की तरह बन जाती है। और नहाते इसको बस ऐसे सोना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इसको तो मैंने सुला के कपड़े भी पहना दिए थे, पर ये देखो कैसे नाटक करिए। इसको ना 10-15 मिनट तक ऐसे ही सोना है। मैंने कहा चलो अब तेरा सोना बहुत हो गया, अब रेडी भी हो जा, तैयार हो जा। क्योंकि अगर इस बालों में तेल वेल नहीं लगाया तो पूरे ऐसे लगेगी ये नहाई भी नहीं थी। अब इसको अब ऐसे लग रहा है कुछ खाना है पर खाना नहीं खाना है, मम्मा कुछ दे दो दे दो। मैंने कहा चलो अब इसके लिए खाना ही बना देती हूँ, नाश्ता बनाऊंगी ना तो ये खा लेगी। नहीं तो फिर बच्चा क्या है कुछ नहीं खाएगा ना, मतलब बोलेगा भी नहीं कि मेरे को खाना है कुछ, और ऐसे चिड़चिड़ा सा लगता है। तो मैंने कहा ये खेल रही है तब तक मैं इसके लिए कुछ बना ही देती हूँ। और नाश्ता मेरा काम हो गया है, पर इस बार इतनी गर्मी है इधर, इतनी गर्मी है कि आपको क्या बताऊँ, राजस्थान से भी ज़्यादा इधर गर्मी है इस बार, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही। कल हुई थी थोड़ी सी हुई थी, और थोड़ी सी बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि बहुत वो उमस हो जाती है। तो अभी हम करेंगे नाश्ता। और फ्रेंड अभी आने वाले हैं हमारे एक फ्रेंड, तो अगर ज़्यादा हमारा ये ब्लॉग लंबा हो गया तो मैं यहीं पे बाय कर देती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।